हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड का बीएड का काउंसलिंग शुरू हो चुका है, चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। चाहे वो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, फोर्थ राउंड हो या फिर ओपन काउंसलिंग हो, ये लगभग 4 काउंसलिंग तो चलते ही है। ठीक है, लगभग साल भर काउंसलिंग ही चलता है तो उसमें किसी भी तरह का काउंसलिंग हो, ठीक है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप कॉलेज में लेना चाहते हैं, बीएड कॉलेज में सीट मतलब वहां पर पढ़ना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने सारे बीएड कॉलेज आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी दोनों के बारे में बात करेंगे कि उसके अंतर्गत कितने सारे बीएड कॉलेज आते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हर एक बीएड कॉलेज में आपके 100 सीट होते हैं, ठीक है, 100 सीट। और 100 सीट का बंटवारा कुछ ऐसा होता है, 100 सीट होते हैं और 100 सीट का बंटवारा जो है वो कैटेगरी वाइज कुछ ऐसा है कि जनरल में आपको देखने को मिलेंगे 40% सीटें रिजर्व होती है। अब ऐसा नहीं कि जनरल में 40% सीटें जनरल के लिए होती है, वो कोई भी कैटेगरी के लोग इसमें ले सकते हैं सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर भी जनरल में 40% सीटें रिजर्व होती है। एसटी कैटेगरी में आपको 10% सीटें रिजर्व होती है। अब 100 का 10% कितना हुआ, 10, 100 का 40% कितना हुआ, 40 सीट। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा। एससी में 10 सीटें रिजर्व होती है, यानी 10% सीटें। अब बीसी 1 में आपका 26% सीटें रिजर्व होती है। बीसी 2 की बात करें तो 8% सीटें रिजर्व होती है। और आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस, तो आपको यहाँ पर 6% सीटें रिजर्व होती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप टोटल देखें तो टोटल आपका 6 और 8 14 और 6 20 का 0 और फिर 2 2 4 और 6 10, ठीक है, हो गया। 2 और 2 4 4 4 8 और हाथ में 0 था, 2 20, ठीक है, मतलब 10, यानी टोटल मिला के आपके 100 सीट जो है वो आपके हर एक बीएड कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। और ये सब कैटेगरी वाइज सीटें रिजर्व होती है। हाँ, जिसका भी सीएमएल रैंक है, सीएमएल रैंक उसको टोटली आपका जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेगा। सीट खाली है तो मिल जाएगा आपको, नहीं खाली है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और जिसका भी सीएमएल के साथ कैटेगरी रैंक है उसको सीएमएल के अकॉर्डिंग तो देखा ही जाएगा, अगर नहीं है तो कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग देखा। अगर किसी में सीट खाली है तो कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाएगा, जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने सारे बीएड कॉलेज आते हैं। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज कुछ यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो बीएड कॉलेज आते हैं वो एक नंबर में यहां शुरू हो रहा है कोल्हान यूनिवर्सिटी में। महिला कॉलेज पोस्ट चाईबासा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, महिला कॉलेज जो पोस्ट चाईबासा डिस्ट्रिक्ट, मतलब महिला बीएड कॉलेज है चाईबासा में, वो पहला कॉलेज है, ठीक है, यहाँ नंबर वाइज है। और साथ ही में ये भी बताने वाला आपको कि कौन सा गवर्नमेंट है और कौन सा सेमी गवर्नमेंट है और कौन सा आपका प्राइवेट बीएड कॉलेज है, ठीक है। देखिए, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, ये आपका बहुत पुराना कॉलेज है, प्राइवेट तो है बट ऑथेंटिक फीस लगती है, बहुत ज्यादा पैसे ऊपर नीचे नहीं होती। फिर जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, ठीक है, बिष्टुपुर जमशेदपुर, ये भी आपका उसी तरह का है। इसमें 200 सीटें हैं, एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 200 सीटें हैं, आप समझ सकते हैं, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में। इसके बाद आता है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ कॉलेज फॉर वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स जमशेदपुर, ठीक है, ये इसमें भी 100 सीटें हैं। फिर है बहरागोड़ा कॉलेज ऑफ बहरागोड़ा, ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है, इसमें भी 100 सीटें हैं, ठीक। जस्ट इसके बाद आते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी से अंतर्गत सभी आते हैं जिमिनी कांत बीएड कॉलेज। इधर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, जिमिनी कांत बीएड कॉलेज, ठीक है। उसके बाद है आशु किस्कू मेमोरियल रवि किस्कू टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट। फिर आता है डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन। फिर आता है करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, ये बहुत बड़ा कॉलेज है करीम सिटी कॉलेज, आप लोग जानते ही होंगे जो जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। फिर है स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन। फिर है जिमनी कल्याणी महतो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है, ये भी कॉलेज में बीएड होता है, तो ये भी यहाँ पर है। जस्ट इसके बाद आते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आगे आने वाले बीएड कॉलेज 12 नंबर में श्रीनाथ कॉलेज, यहाँ देख लेते हैं, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर आता है रामभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। फिर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर आता है लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसके नीचे सबका एड्रेस लिखा हुआ है। सब लोग पूरी तरह से प्राइवेट बीएड कॉलेज है, सब में लगभग 1.5 लाख रुपए लगते ही हैं, उससे कम कहीं नहीं लगता है। जस्ट उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है 160 170 के आसपास, जैसा वहां पर आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो फीस तय है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वही फीस लगेगा। फिर है मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी कोल्हान यूनिवर्सिटी में है। फिर जीएलए कॉलेज ऑफ प्लॉट नंबर इतना जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, डाल्टनगंज में है ये। फिर आता है इंदिरा सिंह बीएड कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। फिर आता है दिनेश, अब यहाँ से नीलांबर पीतांबर शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है, जीएलए से
नीलांबर पीतांबर शुरू हो गया। चलिए नीलांबर पीतांबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने टोटल कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करें, कोल्हान यूनिवर्सिटी में टोटल कॉलेज की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 16 कॉलेज, 16 बीएड कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोल्हान यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है। इसमें एक भी बीएड कॉलेज ऐसा नहीं है जो आपका फुल्ली गवर्नमेंट है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऑलमोस्ट सारे बीएड कॉलेज प्राइवेट बीएड कॉलेज है। ठीक, अब इसके जस्ट आते हैं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज। ठीक है, तो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज है वो पहले नंबर पर है आपका जीएलए कॉलेज, फिर दूसरा है इंदिरा सिंह बीएड कॉलेज, फिर है दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फिर है कुमारेश इंटरनेशनल बीएड कॉलेज। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसका एड्रेस यहाँ पर एड्रेस भी है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कौन सा एड्रेस आपके घर के नजदीक हो रहा है। ठीक, इसके जस्ट आगे आते हैं तो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में ज्योति प्रकाश महिला बीएड कॉलेज, ज्योति प्रकाश महिला यहाँ पर है, ज्योति प्रकाश महिला बीएड कॉलेज, फिर है एलाइट पब्लिक बीएड कॉलेज, फिर है एसपी पांडे संथान सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पीके विद्या क्या लिखा है, पीके व्यावसायिक पीपे व्यावसायिक शिक्षण शिक्षण संस्थान अच्छा शिक्षण संस्थान सॉरी पीके व्यावसायिक शिक्षण संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर है? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है, गढ़वा में, झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है नीलांबर पीतांबर सिद्धार्थ बीएड कॉलेज, सॉरी सिद्धनाथ बीएड कॉलेज। फिर आता है पीटी जगनारायण त्रिपाठी बीएड कॉलेज। ठीक, फिर नीलांबर पीतांबर के अंतर्गत आने वाले गोपीनाथ सिंह बीएड कॉलेज, ये भी नीलांबर पीतांबर की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और जस्ट इसके आगे और एक दो कॉलेज है जो कि है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आते हैं, वो है आपका KPNS बीएड कॉलेज। ये सब नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इतने सारे बीएड कॉलेज आपको नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो टोटल नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 12 बीएड कॉलेज आते हैं। इनमें जो भी बीएड कॉलेज आपके लिए ज्यादा सुविधा होगा, आपके घर के नजदीक होगा, वो चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग करने का तरीका, बेस्ट में बेस्ट कॉलेज आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करें जो आपके घर के नजदीक हो। कहे कि रहना खाना पीना भी तो है, ऐसे थोड़ी आदमी भूखे वहां पर पढ़ाई करता है, तो उसमें भी पैसे ना लगे ज्यादा, इसके लिए तो वहां पर करें। बाकी के जितने सारे बीएड कॉलेज हैं वो आप अपने ऑर्डर अकॉर्डिंग 3 4 5 नंबर में डालते चले जाएं। जिसमें सीट खाली होगा आपको ऑर्डर वाइज उसमें सीट मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, आपके अलॉटमेंट लेटर पर एक बीएड कॉलेज का नाम होगा। आज का वीडियो यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, बीएड के पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। कमेंट में मैं ऑलमोस्ट लोगों का जवाब देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय।